दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम जानेंगे कितना खतरनाक हो सकता है इल्लीगल तरीके से यूएस जाना, और आगे जानेंगे एक ऐसे इल्लीगल प्रोसेस के बारे में जिसमें फंसकर कई भोले भाले लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। कितने ही लोगों के बॉडी पार्ट्स तक निकालकर बेच दिए गए। कितने लोग यह इल्लीगल प्रोसेस अपनाने के बाद पूरी जिंदगी अपने परिवार से ही नहीं मिल पाए। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल फैक्टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो आइए जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में, जिसके ऊपर हाल ही में शाहरुख खान की एक फिल्म भी आई है जिसका नाम डंकी है। असल में दोस्तों, इस प्रोसेस का नाम है डोंकी प्रोसेस। साल 2016 में 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पंजाब छोड़कर बाहर देश गए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, और तकरीबन 5.5 लाख लोग पंजाब छोड़कर बाहर देश जॉब करने के लिए चले गए। डोंकी प्रोसेस से जाने वाले 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो वह लोग होते हैं जिन्हें पता है कि हम डोंकी प्रोसेस यानी कि इलीगल तरीके से यूएस के बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हैं, और दूसरे वह लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वह डोंकी प्रोसेस से यूएस जाने वाले हैं। दरअसल होता क्या है कि जो लीगली यूएस जाना चाहते हैं उनसे एजेंट वीजा के लिए पैसे भरवा लेते हैं, और फिर कुछ महीने या दिनों बाद उनसे यह कहा जाता है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है। फिर उनसे कहा जाता है कि अगर आपको आपकी पढ़ाई और आपकी जॉब के लिए ज्यादा देर हो रही है तो हम आपको बिना वीजा या पासपोर्ट के ही इंडिया से अमेरिका तक पहुंचा देंगे। और बहुत से लोग इस झांसे में आकर बिना यह जाने कि यह लोग डोंकी प्रोसेस से उन्हें यूएस पहुंचाने वाले हैं, इस प्रोसेस के लिए हाँ कर देते हैं। 23 साल के दीप सिंह, जो कि डंकी प्रोसेस से इंडिया से यूएस जा रहे थे, लेकिन उन्हें मैक्सिको से ही वापस डिपोर्ट कर दिया गया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि पंजाब में रोज ऐसे व्हाट्सएप या फेसबुक के द्वारा हजारों मैसेज आते हैं जिसमें एजेंट क्लेम करते हैं कि आपको किसी वीजा या डॉक्यूमेंट के बिना ही यूएस पहुंचा दिया जाएगा, जिसके लिए एजेंट 20 से 50 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। और बहुत से लोगों को तो बताया ही नहीं जाता कि वह डोंकी प्रोसेस से यूएस जाने वाले हैं। दरअसल होता क्या है कि उन्हें बताया जाता है कि हम आपको इंडिया से यूएस के फ्लाइट में बैठा देंगे जो कि डायरेक्ट यूएस जाकर लैंड करेगी, लेकिन वह फ्लाइट यूएस की बजाय किसी लैटिन अमेरिका के देश में लैंड करती है। इसके बाद वहाँ के एजेंट सबको बोलते हैं कि अब आगे का सफर आपको फ्लाइट से नहीं तय करना है, अब हम आपको अलग रास्ते से यूएस के बॉर्डर तक लेके जाएंगे जो कि आपको चलकर पूरा करना है। इसे कहते हैं डोंकी प्रोसेस। अब उस आदमी के पास तो कोई चारा ही नहीं बचता और उसे डोंकी प्रोसेस में शामिल होना पड़ता है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह एजेंट उसे उसी लैटिन देश में छोड़कर चले जाएंगे। सिर्फ 2022 में 24 लाख इंडियन ने इलीगली यूएस में एंटर किया, और इन 24 लाख में सब अमेरिका पहुंच भी नहीं पाए। अकेले मैक्सिको में 42 लाख इंडियन अरेस्ट किए गए। डोंकी प्रोसेस से यूएस जाने का प्रोसेस शुरू होता है दिल्ली या चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर आपको किसी भी लैटिन अमेरिका के देश की फ्लाइट में बैठाया जाता है, और मोस्टली यह देश होता है ब्राजील। इसके बाद जैसे ही आप लैटिन अमेरिका के देश में लैंड होते हैं, वहाँ पर आपको एक एजेंट से मिलवाया जाता है जो कि आपको एयरपोर्ट से कोलंबिया तक लेकर जाता है। और अब शुरू होता है यूएस के बॉर्डर तक जाने का सबसे मुश्किल सफर, क्योंकि मेक्सिको का जंगल बहुत ही घना है। यहाँ पर मर्डर, डकैती, यह सब काफी आम बात होती है। वहाँ पर लोकल गैंग्स का काफी दबदबा रहता है, और आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए कई बार इन गैंग्स को काफी अच्छे खासे पैसे भी देने पड़ते हैं। इससे भी और खतरनाक रास्ता है जिसे बोलते हैं डेरियन गैप रूट, जो कि 100 किलोमीटर लंबा है और 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगल कोलंबिया और पनामा के एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। यहाँ के जो लोकल गैंग्स हैं वह इतने खतरनाक होते हैं कि वह आपको मारकर आपके ऑर्गन्स को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। अगर आप इनसे बच भी गए तो यहाँ के खतरनाक पहाड़ों से गिरकर आपकी जान भी जा सकती है, या फिर जहरीले सांप, बिच्छू, चीता जैसे जानवर आपको अपना शिकार बना लेंगे। अब जब लोग इस बॉर्डर को क्रॉस करना शुरू करते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इस प्रोसेस को अपनाकर इस जंगल में प्रवेश लेते ही आपको अपने आसपास कंकाल दिखने लगते हैं, जो कि उन्हीं लोगों के होते हैं जो पनामा जंगल के रास्ते यूएस जाने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर आपको लग रहा होगा कि
यह सब मुश्किल पार करके आप यूएस पहुंच जाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपके एजेंट को लगता है कि यह व्यक्ति अब आगे हमारे साथ नहीं बढ़ सकता या इसमें आगे बढ़ने की अब हिम्मत नहीं है, तो वह बिना सोचे आपको वहीं शूट कर देते हैं। पंजाब के 20 साल के मनप्रीत जो यह क्लेम करते हैं कि बीजेपी को क्रिटिसाइज करने की वजह से उन्हें काफी धमकियां मिल रही थी, इसलिए उन्होंने अमेरिका जाने के लिए सोचा। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि अमेरिका जाने के लिए डोंकी प्रोसेस को अपनाना उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मनप्रीत बताते हैं कि सबसे पहले वह न्यू दिल्ली से इक्वाडोर गए और फिर वहां से कोलंबिया से पनामा और पनामा से होते हुए निकारागुआ, ग्वाटेमाला और आखिरकार मैक्सिको पहुंच गए। अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए मनप्रीत कहते हैं कि उन्हें दिन में लोकल गैंग से डर लगता था और रात होते ही जंगली जानवरों से। वह कहते हैं कि अगला कदम आपको अमेरिका की तरफ लेकर जाएगा या मौत की तरफ, यह पता नहीं होता। इस रास्ते में बहुत से रिवर्स भी क्रॉस करने पड़ते हैं, जिनमें से एक है सेंट लॉरेंस रिवर, जिसे पार करते हुए 4 लोगों की एक गुजराती फैमिली डूब गई थी। इस सफर को तय कर पाना लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है, इसलिए इनके साथ लोकल गाइड भी ट्रेवल करते हैं। लेकिन कई बार लोकल गाइड टाइम पर नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से काफी लोग यहाँ पर अपने लोकल गाइड का इंतजार करते करते ही दम तोड़ देते हैं। मिसिंग माइग्रेट प्रोजेक्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में 124 लोगों की डेड बॉडी इस एरिया से प्राप्त की गई है और ऐसा कहना है कि यह नंबर इससे भी कहीं ज्यादा है। इसके अलावा इस एरिया में इस साल 200 से ज्यादा यौन एब्यूज के रिकॉर्ड दर्ज हैं। 22 साल के सोनू इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वह पनामा जंगल्स को क्रॉस कर रहे थे तो उनके पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था, जिस कारण उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही शर्ट को निचोड़कर उसका पसीना पीना पड़ा, जिसकी वजह से उनके साथ बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ गए थे। वहीं मैक्सिको से डिपोर्ट हुए मनदीप बरार की माने तो जब वह पनामा के जंगलों से गुजर रहे थे तो रास्ते में उन्होंने ऐसे लोगों की डेड बॉडीज देखी जो इसी तरह डोंकी प्रोसेस से इलीगली यूएस बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका में इमिग्रेशन के रूल इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तभी भी इस डोंकी प्रोसेस के द्वारा जाने वाले लोगों का नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बताया जाता है कि पहले डोंकी प्रोसेस से जाने वाले लोगों का नंबर बहुत ही कम होता था, लेकिन अब यह बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। 2 साल पहले यहाँ से जाने वाले लोग 1 लाख से ज्यादा थे, लेकिन 2023 में यह नंबर 5 लाख तक पहुँच गया। ज्यादातर लोग डोंकी प्रोसेस से जाने के लिए कनाडा के बजाय मैक्सिको बॉर्डर से जाना पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि यूएस मैक्सिको के साथ 3000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए यहाँ पर पुलिस की नजर से बचकर बॉर्डर क्रॉस करना थोड़ा आसान होता है। 2019 में पंजाब की 6 साल की बच्ची की जान मैक्सिको के 42 डिग्री के कारण हो गई थी, लेकिन आज भी इस प्रोसेस से इंडिया से अमेरिका जाने के लिए बहुत से भारतीय जी जान से लगे हुए हैं। अब जो लोग मैक्सिको पहुंच जाते हैं उनके साथ 2 चीज होती है, या तो उन्हें मैक्सिको पुलिस अरेस्ट करके वापस उनके देश भेज देती है, या फिर वह लोग सफलतापूर्वक यूएस बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। कई केसेस में तो ऐसा होता है कि कई एजेंट आपको अमेरिका पहुंचने से पहले ही आपसे जबरदस्ती आपके घर फोन करवाते हैं और आपके ऊपर गन रखकर आपसे जबरदस्ती यह बुलवाते हैं कि आप अमेरिका पहुंच गए हैं। साथ ही आपसे यह बुलवाया जाता है कि बाकी बचे हुए पैसे एजेंट को भेज दिए जाएं। 20 नवंबर 2019 को अमेरिका ने 145 इंडियन को अमेरिका से वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया था। उनमें से एक आदमी ने बताया कि एजेंट ने उनसे यह कहा था कि वह उन्हें डायरेक्टली अमेरिका के फ्लाइट में बैठाएगा, लेकिन उनकी फ्लाइट अमेरिका की जगह किसी लैटिन अमेरिका के शहर में लैंड हुई और उन्हें बाद में बताया गया कि उन्हें डोंकी प्रोसेस के द्वारा अमेरिका पहुँचाया जाएगा, जिसके लिए उनके एजेंट ने उनसे 18 लाख रुपए लिए। अब अगर इतनी परेशानियों के बाद अगर इंडियन अमेरिका पहुंच जाते हैं तो वह 2 काम करते हैं, या तो वह पुलिस की नजरों से बचकर अमेरिका में रह रहे अपने रिश्तेदार के घर चले जाते हैं जिन्होंने उन्हें वहां बुलाया है, क्योंकि इंडियंस ज्यादातर जो कि पटेल हैं वह अमेरिका में बहुत बड़े रेस्टोरेंट को ओन करते हैं और कभी कभी वह सस्ते लेबर के लिए जानबूझकर एजेंट को पैसे खिलाकर इंडिया से लोगों को उनके रेस्टोरेंट में काम करने के लिए बुलाते हैं और कम पैसे देकर खूब काम करवाते हैं। दूसरी तरफ इंडियन अमेरिका पहुंचते ही अपने पासपोर्ट को फाड़कर फेंक देते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि पासपोर्ट फाड़कर फेंक देने के कारण वहां पुलिस को यह पता ही नहीं लगता कि वह किस देश से आए हैं, जिस कारण अमेरिका के गवर्नमेंट को मजबूरन उन लोगों को रिफ्यूजी की तरह रखना पड़ता है। फिर उन्हें डिटेंशन केंद्र भेजा जाता है। वहां यह लोग इमिग्रेंट एसाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। एसाइलम अगर मिल गया तो यह लोग अनडॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट इमिग्रेंट बन जाते हैं। इसके बाद
अमेरिका की फैसिलिटीज यूज करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। एसाइलम लेने के लिए यूएस गवर्नमेंट को एक वैलिड रीजन देना पड़ता है कि यह लोग अमेरिका आए क्यों हैं। ज्यादातर लोग यह बहाना करते हैं कि हमारे देश में हमारे गवर्नमेंट से हमें खतरा है और अगर हम अपने देश चले जाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट हमारी जान ले लेगी, और इस कंडीशन में अमेरिका की गवर्नमेंट उन्हें एसाइलम दे देती है। लेकिन अगर अमेरिकन गवर्नमेंट को लगता है कि जो भी रीजन इन्होंने दिया है वह झूठ है, तो अमेरिका उन्हें वापस इंडिया या उनके देश भेज देता है। एसाइलम मिलने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लंबा होता है और इसी दौरान इन लोगों को 100 से 150 दिन लग जाते हैं एसाइलम लेने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इन्हें तुरंत क्यों नहीं उनके देश भेज देती है। दरअसल अमेरिका में लेबर का वर्किंग कास्ट बहुत ज्यादा होता है और यहाँ से डोंकी प्रोसेस से गए हुए लोगों को एसाइलम मिलने में 100 से 150 दिनों का समय लगता है। तो इन दिनों उन लोगों से जितना काम हो सके उतना कराया जाता है और कम पैसे दिए जाते हैं। चूँकि वहाँ पर उन लोगों के पास पैसे नहीं होते, वह लोग कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब यह लोग डोंकी प्रोसेस से यूएस बॉर्डर पार करने में सफल हो जाते हैं, तब यह लोग पुलिस के पेट्रोलियम का इंतजार करते हैं। इसके बाद पेट्रोलियम पुलिस आती है और उनसे पूछताछ करती है और उनके पासपोर्ट और मोबाइल फोन को जब्त कर लेती है। उसके बाद माइग्रेंट्स को डिटेंशन कैंप में ले जाया जाता है। फिर आपका एजेंट जिसको आपने पैसे दिए थे वह आपको एक लॉयर हायर करके देता है। यह वही लॉयर होता है जो उनके असाइलम को कोर्ट में आगे बढ़ाते हैं, जिसके बाद वह आपकी तरफ से अमेरिकन गवर्नमेंट को यह बताता है कि आप अपनी कंट्री में सेफ नहीं हो और आपको वहाँ पर खतरा है, इसलिए आपको अमेरिका का असाइलम चाहिए। और यह लॉयर डोंकी प्रोसेस से गए हुए लोगों से एक हियरिंग का बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। पंजाब के जसप्रीत सिंह कहते हैं कि वो एक गे हैं, इसलिए वो यूएस जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें 15 से 20 लोगों के द्वारा उनके गे होने के लिए ताने दिए जाते हैं और उनके गे होने के कारण ही उनके घर में उन्हें काफी पीटा गया था। अब यहाँ से डोंकी प्रोसेस से जाने वाले लोगों की वजह से अमेरिका में रहने वाले इंडियन को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है और उन्हें इस बात से बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि वहाँ पर लीगली गए हुए इंडियन को भी यह कहा जाता है कि यह तो डोंकी प्रोसेस से ही अमेरिका आया होगा। इलीगली इंडिया से अमेरिका जाने के इस प्रोसेस को हरियाणा में डोंकी प्रोसेस और पंजाब में कबूतरबाजी कहा जाता है। डोंकी प्रोसेस को रोकने के लिए सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट भी काफी मेहनत कर रही है। गुजरात और पंजाब में कई ऐसे एजेंटों को पकड़ा गया है जो कि डोंकी प्रोसेस से लोगों को इंडिया से अमेरिका भेजते हैं। आपने दलेर मेहंदी का नाम तो सुना ही होगा, वह भी कबूतरबाजी में इलीगली इंडिया से अमेरिका जाने वाले प्रोसेस के लिए अरेस्ट हुए थे। अब जो लोग यह सोचते हैं कि वह डोंकी प्रोसेस से इंडिया से अमेरिका चले जाएंगे और उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, तो ऐसा नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एक बार यह जानना जरूरी है कि एक राजू नाम के व्यक्ति ने कहा था कि वह केवल 8 साल के थे जब उनके पापा उन्हें छोड़कर अमेरिका चले गए थे। उनके पापा इलीगली डोंकी प्रोसेस से अमेरिका गए थे, इसलिए वह वापस इंडिया नहीं आ सकते थे। राजू का कहना था कि पापा ने मेरी शादी वीडियो कॉल से देखी थी और 2021 में जब उनकी मौत हुई तो उनका अंतिम संस्कार मैंने वीडियो कॉल से देखा था। यही नहीं, एक अंश पटेल नाम का लड़का जब 3 साल का था तब उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर अमेरिका चले गए थे। अब अंश 15 साल का हो गया। उसका कहना है कि उसे मम्मी पापा की याद आती है लेकिन वह वापस इंडिया नहीं आ सकते। अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या अमेरिका जाना इतना जरूरी है कि आप डोंकी प्रोसेस से अपनी जान को जोखिम में डालकर अमेरिका जाना चाहते हैं? तो मेरा कहना है कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेकर लीगली तरीके से ही अमेरिका या बाहर देश जाएं, ना कि इनलीगली डोंकी प्रोसेस या कबूतरबाजी से। अगर कभी आपकी लाइफ में भी आपको किसी भी एजेंट या किसी मैसेज के द्वारा यह कहा जाए कि डोंकी प्रोसेस या कबूतरबाजी बहुत आसान है और आप आसानी से बिना किसी डॉक्यूमेंट के इंडिया से अमेरिका जा सकते हैं, तो कभी भी इन बातों पर भरोसा न करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।